आज बात करेंगे ग्रहों की। ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, ग्रहों को आकार के हिसाब से कब रखा गया है, ग्रह कितने प्रकार के हैं, कौन सा ग्रह किस ग्रह के अंदर आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ग्रहों को स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करो, लाइक करो। यदि आप चैनल पर नए हो, मिशन ये डिफेंस को सब्सक्राइब करा करें। मेरे दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा तो साथियों हम आगे अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी के माध्यम से आपको वीडियो देंगे। और साथियों हमें खुशी की बात यह भी है क्योंकि हमारे दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो हमारे अभी आर्मी ट्रेनिंग पर गए हैं, आर्मी ट्रेनिंग पर अभी गए हैं। और साथियों उनकी डेट अभी थी, जो अभी जॉइनिंग चल रही है, आप सभी जानते होंगे। तो साथियों हमें खुशी होती है जो अपने बंदे पढ़ाए वो लग रहे हैं। और साथियों कुछ बंदे अभी जाएंगे, हमने जो आर्मी का पेपर की तैयारी कराई थी उन्होंने भी जो पेपर दे के आए बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है। उन्होंने बोला कि भैया आपने ऐसा पढ़ाया कि हमें ऐसा लग रहा था पेपर में बैठे कि भैया ये पेपर बनाया है। तो साथियों इसी तरीके से हम आपको वीडियो और आपको अच्छी तरीके से क्वालिटी के माध्यम से वीडियो देंगे, क्योंकि हमें करंट एक हमारा स्टूडेंट था जो बोलता था कि भैया आपने ऐसी करंट पढ़ाई है कि ये क्वेश्चन बाहर नहीं गया आर्मी में। आर्मी देख लो, एसएससी जीडी देख लो और यूपी पुलिस देख लो। तो साथियों कुछ बातें होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, किस लेवल की परीक्षा है, उसी के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। मेरे दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट पेपर देख रहे हैं साथियों, क्योंकि बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मुझे खुशी होती है। खुशी होती है तो मेरा जो जज्बा है, जुनून है, सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। क्योंकि साथियों जब कोई बताता है भैया हम पेपर में बैठे, जब हमें क्वेश्चन मिल रहे थे हमें ऐसा लग रहा था भैया ने ही पेपर बनाया है, तो साथियों जुनून नहीं होगा? कोई आपके सामने स्टूडेंट बोले आपका इस तरीके से क्या होगा? तो साथियों अब की बार भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने जो तैयारी कराई है उसके हिसाब से देखा जाए तो साथियों अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार भी हम मिठाई खाएंगे, ठीक है? अब की बार भी देखे गए, परंतु हमारा एक स्टूडेंट है वो जल्दी जल्दी में चला गया ट्रेनिंग पर। हाँ तो वो नहीं देख गया, आज बनाया था उसका भैया कि आज मैं ट्रेनिंग के बाद आऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मिठाई देके आऊँगा। तो साथियों आप लगे रहो बस, शानदार तरीके से जुनून के साथ जुड़े रहो बस, देखो मजा आएगा तैयारी करने में, पढ़ने में भी। एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन। आर्मी वालों यूपी पुलिस वालों ध्यान रख लो, ठीक है? ये होता है मेरे दोस्तों, जो बंदा सफल नहीं हो सकता, सफल नहीं हुआ कोई बाई चांस कारण बस, तो साथियों वो सामने वाले जो पढ़ाता है, जिनको पढ़ाता है वो सफल नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो सफल नहीं हुआ वो अन्य व्यक्ति को, अन्य छात्रों को सफल नहीं बना सकता। तो साथियों क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके अंदर सफल बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक अनुभव होता है। अनुभव के माध्यम से वो सब कुछ कर सकता है मेरे दोस्तों। तो साथियों इतना ही कहूंगा, आप तैयारी में लगे हो, जहां भी पढ़ो अच्छा पढ़ो और बेस्ट पढ़ो। तो बात करेंगे ग्रहों की, और जो भाई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। आर्मी का बैच चलाएंगे, आर्मी का यूपी पुलिस का शानदार तरीके से चलाने वाले हैं, आप जुड़ते रहो। और निःशुल्क बैच है हमारा, जो ट्रेन को चला जाए मिठाई खिला जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? मिठाई तो खिला देना भैया, हाँ मिठाई खिला देना बस, जुड़ते रहो। और वीडियो को दबाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे भाइयों, ठीक है? इतना तो कर दिया करो ना। तो देखिए बात करेंगे ग्रह की। ग्रहों की बात कर लें तो साथियों ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में इनको बांटा गया है। और कौन कौन से भाग है वो मेरे दोस्तों? वो भाग हैं, वो भाग हैं बाह्य, बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक भागों में ग्रहों को बांटा गया है। भैया आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये साथियों बाह्य ग्रह हैं, बाह्य मतलब बाहरी ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल और मेरे भाइयों दोस्तों पृथ्वी। ये सभी आंतरिक ग्रह हैं और ये सभी बाह्य ग्रह हैं। आपसे पूछ ले ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, आप उत्तर बताना, दो भागों में। आगे बात करेंगे कि नंगी अवस्थाओं से किन किन ग्रह को देख सकते हैं, नग्न अवस्थाओं से, नग्न आंखों से किन किन ग्रह को देख सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है ना दोस्तों। तो देखिए नग्न अवस्था से, नग्न आंखों से ग्रहों को देखा जाता है। शॉर्टकट लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों, आप बस समझते चलना है। तो देखिए नग्न आंखों से किन किन ग्रहों को देखा जाता है, तो यह है बुध, शुक्र और शनि, मंगल और मेरे दोस्तों बृहस्पति। इन ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है?
आगे बात करेंगे आकार के अनुसार दूरी पर स्थित ग्रह, सूर्य के हिसाब से दूरी पर स्थित ग्रह, क्योंकि इनको सीरीज में लगाने पूछ लेता है वो कि सूरज के हिसाब से, सूरज की दूरी के हिसाब से ग्रहों को सेट कीजिए, द्रव्यमान आकार के हिसाब से ग्रह को सेट कीजिए। तो मेरे दोस्तों एक तरीका बताऊंगा, एक तरीका समझ लेना, आप जीवन में भूलोगे नहीं। जब जब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो आप आसानी से करके आओगे, किताब आए। तो देखिए बात करेंगे सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह, दूरी पर स्थित ग्रह, तो देखिए कैसे सेट करेंगे इनको। देख लीजिए मेरे दोस्तों, यहां हम बुध से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? बुध से शुरू करेंगे और एक छोड़कर एक को लिखेंगे, एक छोड़कर एक को लिखेंगे। जब इनका चक्र बन जाएगा तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, कुल ग्रह कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 8 ग्रह होते हैं। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। कौन से ग्रह को खत्म कर दिया गया है? यम को, क्योंकि वो अरुण की कक्षा में आता था। ठीक है, इसलिए वह 2006 से और 2008 के बीच में इसकी मान्यता खत्म कर दिया, वो क्षुद्र ग्रह बना दिया है उल्का पिंड के रूप में। ठीक है, उल्का पिंड के रूप में, क्षुद्र ग्रह के रूप में बना दिया गया है वो। तो देखिए सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह, देखिए बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, शुक्र के बाद शनि होगा, शुक्र के बाद पृथ्वी होगा। ठीक है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति होगा, बृहस्पति, पृथ्वी के बाद पृथ्वी के बाद मंगल होगा, मंगल के बाद बृहस्पति होगा, और बृहस्पति के बाद शनि होगा, और शनि के बाद अरुण होगा, अरुण के बाद वरुण होगा। इस प्रकार ये सेट होंगे। देखिए बुध एक छोड़कर शुक्र, एक छोड़ा बृहस्पति, एक छोड़ा मंगल, एक छोड़ा बृहस्पति, सॉरी पृथ्वी मंगल बृहस्पति, एक छोड़ा शनि, एक छोड़ा अरुण, एक छोड़ा वरुण। तो साथ ही इनको एक छोड़कर एक लिखते हैं। इसी प्रकार ये सेट हो जाती है सूर्य के आकार के, सूर्य से दूरी पर स्थित। ठीक है, आपसे पूछ ले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप लगा देना बुध। आपसे पूछ ले सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, आप लगा देना वरुण। आपसे पूछ ले कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आप लगा देना वरुण। ठीक है, ठंडा ग्रह। तो इस प्रकार ये सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह हैं। अब आपसे पूछ ले आकार में, और आकार में पूछ ले ना, आकार में पूछ ले तो आसान तरीका है। देखिए आकार में, आकार में ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम। तो देखिए ग्रहों का क्रम लगाएंगे तो देखिए आकार में सबसे बड़ा भारी ग्रह कौन सा है, आप सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद भी है। देखिए आकार में भारी ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति के एक छोड़कर लिखेंगे, क्या होगा? शनि होगा। तो लिख दो भैया बृहस्पति शनि। कौन सा होगा? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और उसके बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। मेरे दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं बिना देखे, परंतु ये पढ़ाने का तरीका ये होता है कि उनको सही तरीके से समझाओ, सामने वाले को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने हमने गलत पढ़ा दिया, यहाँ पर बाई चांस यही क्वेश्चन आया है परीक्षा में, आपने यही रट लिया और आप इसी होकर के आओगे, आके देखोगे भैया ये तो क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हमें बता दी, ये सही होने वाला है, पर जब आंसर किया हमने देखा ये तो गलत हो गया। तो साथियों कुछ चीजें ऐसी होती हैं पढ़ाने में, वो देख कर ही लिखनी पड़ती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बातें आपको समझाता हूं, पर आप नहीं मान के देते मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अपने भाई बंधु हैं, सब मान जाएंगे। तो देखिए अब बात कर लेना, अब बात कर लें। देखिए अब एक एक ग्रह की बात करेंगे स्पेशलिस्ट में, एक एक ग्रह को कौन सा ग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार इन सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेना, सबसे पहले बात कर लें, तो सबसे पहले बात कर लें हम बुध की, क्योंकि भैया बुध सब सूर्य के सबसे नजदीक है। तो बुध में क्या खासियत है? सबसे पहली खासियत, सबसे पहली खासियत है सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के नजदीक है भैया, सूर्य के सबसे नजदीक है, पहली खासियत तो इसमें ये हो गई। और दूसरी खासियत क्या है इसमें? दूसरी खासियत भैया इसके कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये दूसरी खास बात हो गई। तीसरी खास बात क्या है इसमें? ये सबसे कम समय में चक्र लगाता है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 87 दिन में। ठीक है, इसकी तीसरी खास बात हो गई। चौथी खास बात क्या है? चौथी खास बात क्या है? और ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है। आपसे पूछ ले सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध लगाना। अब दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र भैया, शुक्र की बात कर लें भैया, शुक्र की खास बात क्या होगी?
शुक्र की खास बात क्या होगी? तो शुक्र की खास बात यह है कि भैया ये चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह की बात कर ले तो बता देना भैया शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह पूछ ले, गर्म ग्रह पूछ ले भैया बता देना शुक्र है। अगला पूछ ले सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां पाई जाती है? 97%। तो ये पूछ बता देना भैया शुक्र पर पाई जाती है। तो ये तीन खास बात हो गई, चमकीला, ठीक है, गर्म ग्रह, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और इसके कोई उपग्रह नहीं है। चौथी बात, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, इनके उपग्रह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं तापमान के कारण। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बात कर लें, ये भैया चौथा पॉइंट क्या है बताए कि ये पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान आकार में है, पृथ्वी के समान आकार में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहा गया है। पृथ्वी की बहन किसको कहा गया है? शुक्र को। और क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पृथ्वी के आकार के समान है, ठीक है, इसलिए पृथ्वी की बहन शुक्र को। इनको भैया अगला पॉइंट क्या है इसमें शुक्र में? अगला पॉइंट होगा कि भोर का तारा, भोर का तारा, भोर मतलब सुबह होना, और सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो कुछ खास बातें थी शुक्र के बारे में। ये चमकीला ग्रह है, ये गर्म ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 97% सबसे ज्यादा, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, और ये भैया पृथ्वी के आकार में है, तो इसलिए पृथ्वी की बहन कहते हैं इसे, और भोर का तारा है, और सांझ का भी तारा है, ठीक है, और इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं, इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं, सुंदरता की देवी। अब क्यों कहा गया सुंदरता की देवी? क्योंकि ये सबसे ज्यादा चमकीला है, जिसपे भाई जिसके चेहरे पे चमक मारे तो क्या कहेंगे उसे? सुंदरी तो कहेंगे, हा? जिसके मुंह पर चमक मारेगी उसे सुंदरी कहेंगे। तो बोल दिया सुंदरता की देवी शुक्र। तो लिख लो भैया इनको, फिर आगे बात करेंगे किसकी? पृथ्वी की, ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट। चलिए अब बात तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात कर ले भैया, क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक पृथ्वी क्या है? एक भैया एक जीवाश्म ग्रह है, जहां पर जीव क्या रह सकते हैं, जीव के जीवन की क्या उत्पत्ति है, क्या है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीवन संभव ग्रह कहते हैं। जीवन, जहां जीवन संभव हो उसे जीवन ग्रह कहते हैं। ये भैया सबसे पहली खास बात क्या है इसमें? ये सूर्य से दूरी पर तीसरा स्थान है इसका, तीसरा, ठीक है, और आकार में पूछ लेना, आकार में पूछ ले, आकार में बता देना भैया पांचवा है, ठीक है, पांचवें स्थान पर आकार में आता है, और सूर्य से दूरी पर पूछ ले तो तीसरा आता है, ठीक है। अगली बात कर ले भैया ये किन किन ग्रहों के बीच में, भैया ये किन किन ग्रहों के बीच में? तो ये सूर्य नहीं, किस किन ग्रहों के बीच में? शुक्र व मंगल के बीच में, शुक्र व मंगल के बीच में है भैया, शुक्र व मंगल के बीच में। अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट क्या खास होगा इसका? ये भैया पश्चिम से पूरब घूमती है, ये पश्चिम से पूरब घूमती है। अगला पॉइंट ये विशेष है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पॉइंट है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है? तो आप बताना पश्चिम से पूरब दिशा में वो अपना घूर्णन करती है, ठीक है। आगे बात करेंगे घूर्णन गति, घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण, दैनिक गति के कारण क्या होते हैं भैया पृथ्वी पर? दैनिक गति के कारण दिन रात होती है, दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, क्या होते हैं? दिन रात होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। घूर्णन गति कह लो या दैनिक गति कह लो, क्या होते हैं उसके कारण? दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये है पृथ्वी को अपनी दूरी पर, अपनी दूरी पर, अपनी दूरी पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। 1 घंटे 56 सॉरी, पृथ्वी अपनी दूरी पर अपना चक्कर 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में अपना समय चक्र पूरा करती है, जिसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। अगला बात कर लें सौर वर्ष किसे कहते हैं? सौर वर्ष किसे कहा गया है भैया? सौर वर्ष किसे कहा गया है? पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर ले, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर ले, राइटिंग समझ में आ रहा है ना दोस्तों? और नहीं आ रहा हो तो आवाज ध्यान से सुनना है। देखिए सौर वर्ष किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण रूप से कर ले। और कितने दिन में करती है ये पता है? ये भैया करती है 365 दिन, 365 दिन,
ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और प्रत्येक सौर वर्ष में आपने देखा होगा कि चौथी वर्ष में लीप वर्ष लगता है, चौथी वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। तो साथियों ये 365 दिन में पूरा करती है, परंतु एक सौर वर्ष है, ठीक है, एक साल में तो पूरा कर रही है चक्र सूर्य का पृथ्वी, उसे सौर वर्ष कहते हैं। हर 100 वर्ष में 6 घंटे की वृद्धि हो जाती है, हर 6 घंटे की क्या हो जाती है, हर सौर वर्ष में 6 घंटे की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब धीरे धीरे जब तीन साल बाद देगा, 3 वर्ष बाद देगा, तो कितने घंटे हो गए, 6 18, एक का जोड़ा 24, तो 24 घंटे मतलब 1 घंटा और बढ़ गया, 1 दिन और बढ़ गया, 1 दिन बढ़ा धीरे धीरे। इसी प्रकार तो लीप वर्ष का निर्माण हुआ है। तब 6 घंटे की वृद्धि होगी हर वर्ष में, 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, तब 6 घंटे को 4 बार जोड़ेंगे तो 24 दिन पर 24 घंटे बन गए, 24 दिन और रात कितने घंटे को, 24 के। तो यहीं से तो लीप वर्ष का निर्माण हुआ है। लीप वर्ष बता देंगे कहां से हुआ है, यहीं से हुआ है लीप वर्ष। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 366 दिन होती है, 366 दिन होते हैं। और वह दिन किस महीने में बढ़ता है, तो भैया वह दिन बढ़ता है 29 दिन का। 29 दिन की क्या होती है, तो फरवरी हो जाती है, 29 दिन की क्या हो जाती है, फरवरी हो जाती है, ठीक है। वर्ष में सप्ताह पूछ ले तो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन हो जाते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन हो जाते हैं। वैसे एक दिन रहता है साधारण वर्ष में। तो सौर वर्ष धीरे धीरे 6 घंटे बढ़ाती है हर वर्ष, ठीक है। आगे बात करेंगे, पृथ्वी पर 71% तो जल है और 29% क्या है, स्थल है, भूमि है, ठीक है। पृथ्वी के 71% पर जल ही जल है, परंतु 29% पर क्या है, जो हम रह रहे हैं, स्थल है, ठीक है। क्या है, स्थल है। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो मेरे दोस्तों पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की जो आकृति है किस फल के रूप में है, आपसे पूछ लेता क्वेश्चन कि जो पृथ्वी की आकृति किस फल के रूप में है। तो भैया पृथ्वी की आकृति है ना, और पृथ्वी की आकृति नाशपाती के रूप में है, नाशपाती के रूप में है, ठीक है। किस फल के रूप में है, नाशपाती के रूप में। ये 1903 में बताया था जिन्स ने, जिन्स नामक व्यक्ति थे, उन्होंने 1903 में बताया कि पृथ्वी एक नाशपाती के रूप में है उसकी आकृति। अब बात कर लेंगे पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह, देखिए पृथ्वी का उपग्रह है जो चंद्रमा है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है किसको, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा को, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी बताओ भैया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख है। कितनी है, 4 लाख। जो क्वेश्चन नहीं याद है वो लिखते रहो नोट में, नोट कॉपी में। जो क्वेश्चन याद है तो उसे समझते चलो, सुनते चलो बस, ठीक है। इतना ही करते चलो मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति चंद्रमा की घूर्णन गति के समान है, या चंद्रमा की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। तो देखिए घूर्णन गति समान है दोनों की। अब क्यों समान है इसका कारण बताएंगे हम। देखिए दोनों गति एक ही दिशा में घूमते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में घूमते हैं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितने % भाग दिखाई देता है, तो 57% है, 57% भाग दिखाई देता है। इसलिए तो दिखाई देता है वो, क्योंकि जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में वह घूम रहा है, तो इसलिए तो 57% भाग दिखाई देता है उसका। आप बात समझ में आ गई ना, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसी चाल से वह घूम रहा है जिस चाल से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो समान रहती है, तो जिससे 57% भाग दिखाई देता है सूर्य का, चंद्रमा का सॉरी दिखाई देता है, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितने % भाग दिखाई देता है, 57%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो भैया बता देना कि भैया 62 से 65 सेकंड का समय लेता है, वो 62 से 65 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा इससे, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना है भैया। तो भैया
चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/6% है, 1/6 भाग है, 1/6 भाग परसेंट नहीं, 1/6 भाग है, ठीक है, 1/6 भाग। मतलब कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर 60 kg का हुआ वहां चंद्रमा पर जाकर 10 kg का रह जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए भाग है, ठीक है, इसलिए इतना भाग है। 6 में से आप 1 नंबर लेकर आ रहे हो, क्योंकि वहां क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति, बता दो भैया कौन है। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा आ चुका होगा। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। और ये किस देश का था भैया, ये अमेरिका के व्यक्ति थे। किस देश के थे, अमेरिका के व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। ये साथियों कुछ पृथ्वी और चंद्रमा के क्वेश्चन थे, इनको लिख लो, यहीं से कांस्टेबल लेवल परीक्षा जो आएगी यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे भीतर नहीं जाएंगे, ठीक है। इनको लिखो जल्दी, पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला ग्रह की तरफ, चौथा ग्रह होगा हमारा मंगल। चलिए बात करेंगे चौथे ग्रह की, मंगल। अब तो छोटे छोटे रह गए हैं, दो टॉपिक बनेंगे सभी ग्रहों के, 2 से 3 कुछ टॉपिक। तो देखिए क्या है मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। भैया लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पर, इसलिए इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है, ठीक है। किसके कारण दी गई है, लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसकी क्या खूबी होगी कि यहाँ पर जीवन संभव है, जीवन संभव है। दूसरी खूबी ये होगी इसकी। भैया तीसरी खूबी क्या होगी इसकी, तीसरी खूबी क्या होगी, इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। और कौन कौन से उपग्रह हैं, एक तो डीमोस है, एक फोबोस है, ये दोनों इसके उपग्रह हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसकी एक खूबियां थी कुछ। अगले ग्रह की बात करेंगे बृहस्पति की, बृहस्पति ग्रह की बात कर लें तो यह क्या है, आकार में सबसे बड़ा है, आकार में बड़ा है। जो आकार में बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भारी होगा, ये सभी जानते हैं भाई। जिसका आकार अधिक होगा तो उसमें वजन तो लाजमी अधिक होना है ना। तो इसी प्रकार आकार में बड़ा और भारी भी है। और क्या है इसे, आकार में बड़ा होने के कारण इसे कहा गया मास्टर ऑफ गॉड्स, आकार में बड़ा होने के कारण इसे कहा गया मास्टर ऑफ गॉड्स, इसी संज्ञा दी गई है मास्टर ऑफ गॉड्स के आकार के अनुसार। आप भी बन जाओ भैया, अपना आकार बढ़ा लो भैया, आप भी कुछ उपाधि धारण कर लेना। आगे बात करेंगे, इसका तापमान रहता है ना, जो इसका तापमान 130 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए इसे शीत ग्रह भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत ग्रह भी कहते हैं। अगला खूबी क्या है इसकी, अगली खूबी किसमें क्या है, ये आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है, ठीक है। आपसे पूछने कौन सा ग्रह आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है, तो लगा देना भैया सबसे बड़ा सबसे भारी हमारा बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह है। आपसे पूछने अगला कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह सॉरी, तो भैया ये क्या है, गैनीमेड। ये पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, सभी ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, गैनीमेड। ये इसकी खूबियां थी कुछ। छठी की बात करेंगे शनिदेव, जिस पर शनि भारी उसकी महिमा न्यारी है ना, जिसके शनिदेव भारी उस पर महिमा न्यारी। तो इसका क्या है भैया, इन्हें भैया शनिदेव को चपटा ग्रह भी कहते हैं, चपटा ग्रह, ठीक है। इसकी पहली इनकी खूबियां ये वो है। दूसरी खूबी क्या है, इसलिए इसको गैसों का गोला भी कहते हैं, गैसों का छल्ला भी कहा गया है इसको, क्यों, कि ये चपटा ग्रह है, ठीक है, इसलिए इनको गैसों का छल्ला भी कहा गया है। तो इसमें यही खूबियां थी, ठीक है। टाइटन ग्रह इनका उपग्रह है, टाइटन उपग्रह है, टाइटन उपग्रह। अगला क्या होगा, अरुण की क्या खूबियां है, ये तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भैया दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा है। आगे मैंने बता दिया पहले, आकार में सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा सेकंड है, ठीक है। तीसरे पर ये सबसे बड़ा आता है आकार में, तीसरे पर आकार में, ठीक है, आकार में। और इसकी क्या खूबियां हैं भैया, इसकी पहली खूबियां थी वही आकार में तीसरे स्थान पर है। दूसरे पर है ये हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसे, यहाँ पर मीथेन की अधिकता है, मीथेन की अधिकता होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा गया है, किसको, अरुण ग्रह को, ठीक है। ये भैया पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, ये भैया पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो ऐसे 2 उपग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं और सभी अन्य ग्रहों से अपेक्षा,
ये तो हो गया शुक्र और एक हो गया अरुण। ये दोनों ऐसे हैं मास्टर ऑफ नेता कि ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं दोनों। अन्य ग्रहों के विपरीत, अन्य ग्रहों के विपरीत आपसे पूछे थे कौन कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं, तो आप टिक करके आओगे ना पेपर में कि भैया शुक्र और अरुण बताया था भैया ने, टिक कर दो, है ना। हाँ, ये पूरब से पश्चिम घूमने वाले हैं। और भैया ये अगला क्या है, ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो इसलिए लेटा ग्रह भी कहा गया इसे, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। बात समझ में आ रही है। ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे, अरुण को। अंतिम ग्रह है वरुण, अंतिम हो जाएगा वरुण। वरुण की तो भैया महिमा न्यारी है, ठीक है, वरुण की महिमा न्यारी है, बात कर लेंगे वरुण की भी। तो भैया ये देखिए वरुण क्या है, ये सूर्य से सबसे दूरी पर है, सूर्य से दूरी पर स्थित है सबसे लास्ट में, मैंने आपको बताया था डायग्राम में, ठीक है, दिखाई थी मैंने जो, सूर्य से दूरी पर अधिक। और क्या है इसमें, यहाँ पर भैया वायुमंडल घना है, वायुमंडल है ना घना है। आपसे पूछ ले किसी ग्रह पर वायुमंडल घना है तो बता देना वरुण पर। और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इन गैसों का यहाँ पर भंडार है, ठीक है। वरुण की कुछ खास बात नहीं है। और तीसरी बात खाते होगी, ये सबसे ठंडा ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह भी है, ठीक है। जो सबसे दूर होगा आग से वो सबसे ठंडा होगा, जो आग के पास होगा वह सबसे गर्म होगा, ठीक है। तो आग कौन जलाता है, हमारे सूर्य देवता है, ये सूर्य देवता से अंतिम में, सूर्य से देवता से जो अंतिम में वही ठंडा ग्रह होगा। तो वरुण की कुछ खास बातें रही। तो साथियों यहीं पर हमारा ग्रहों का टॉपिक है जो खत्म हुआ। ग्रहों की संख्या टोटल 8 है, पहले 9 थी जिसे यम को हमने खत्म कर दिया है। कब से खत्म कर दिया है, 2008 से इसको मानता खत्म कर दी इसकी। तो साथियों यदि आपको ग्रहों का टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो दबाकर शेयर करना, वीडियो को दबाकर लाइक करना, वीडियो को और दबाकर कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हो, मिशन इंडिया डिफेंस पर नए हो, तो साथियों मिशन इंडिया डिफेंस को सब्सक्राइब करें, भाई को ज्यादा सपोर्ट करा करें।